औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप दोस्तों से दरख्वास्त है कि वीडियो को मुकम्मल सुनें और इसको लाइक और शेयर करें, जज़ाकल्लाहु खैरा। और इंशाअल्लाह मैं इस वीडियो में इन्हीं के गैर अहमदियों के हवाले भी आपको दिखाऊंगा और कुछ अखबारों के हवाले भी आपकी खिदमत में पेश करूंगा। ये जो 7 सितंबर 1974 तारीख़ी दिन है जो पाकिस्तान में मनाया जा रहा है, और पाकिस्तान में वीडियोस भी गर्दिश कर रही हैं कि हम उस दिन कम रेट पर लोगों को सामान देंगे, बर्गर वगैरह, कपड़े और मेडिकल वगैरह। और वो ये नहीं सोचते कि ये जो 74 में 7 सितंबर को फ़ैसला हुआ था वो किसके हक़ में हुआ है। जो एक तारीख़ी फ़ैसला हुआ वो किसके हक़ में है। पाकिस्तान में मुसलमानों के तमाम फ़िरक़ों ने मुतफ़िक़ा फ़ैसला दिया अहमदियों को गैर मुस्लिम करार देकर, और ये भी भूल जाते हैं कि ये तारीख़ी फ़ैसला जो हुआ है 7 सितंबर 1974 को, ये किसके हक़ में हुआ है। इन्हीं की अपनी अखबारों में भी इस किस्म की सुर्खियाँ लगाई गईं। मज़मून निगार लिखते हैं कि 7 सितंबर का दिन पाकिस्तान की तारीख़ का एक यादगार दिन है। दुरुस्त है कि ये यादगार दिन है, मगर हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में ये दिन अहमदियों के लिए यादगार है, ना कि जमात अहमदिया के मुखालफिन के लिए। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि बनी इसराइल 72 फ़िरक़ों में बट गए थे और मेरी उम्मत 73 फ़िरक़ों में तकसीम हो जाएगी, लेकिन एक फ़िरक़े के अलावा सब जहन्नमी बन जाएंगे। सहाबा ने पूछा, ये एक नाजी फ़िरका कौन सा होगा। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये वो फ़िरका जो मेरी और मेरे सहाबा की सुन्नत पर अमल करेगा। दूसरे लफ्ज़ों में कि वो फ़िरका इस्लामी सीरत का ठेठा नमूना होगा। कहा जाता है कि सितंबर 1974 की कौमी असम्बली के इजलास में 72 फ़िरक़ों को नुमाइंदगी हासिल थी। सब ने मिलकर मुतफ़िक़ा तौर पर अहमदी फ़िरक़े के ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया। नवाए वक्त में शायाशुदा मज़मून के मुताबिक इस्लाम की सारी तारीख़ के मुताबिक इस कदर पूरे तौर पर किसी अहम मसला पर कभी इजमा उम्मत नहीं हुआ। कादियानी फ़िरक़ा को छोड़कर जो भी 72 फ़िरक़े मुसलमानों के बताए जाते हैं, सब के सब इस मसला के हल पर मुतफ़िक़ और खुश थे। जिस तरह यहूदी यहाँ हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात पर खुश थे और उन्होंने जश्न मनाया था, ठीक इसी तरह ये यहूदियों के नक्शे कदम पर चलते हैं और उस दिन खुश हुए थे और इन्होंने जश्न मनाया था। और एक तरफ हज़रत ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़ैसला है कि जो एक जमात या एक फ़िरका के हक़ में है, और दूसरी तरफ रोज़नामा जंग या मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत से वाबस्ता हज़रात का नज़रिया है जो 72 फ़िरक़ों को बरहक करार दे रहा है। ज़ाहिर है कि फ़तवा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चलेगा, ना कि कौमी असम्बली का। बस 7 सितंबर का दिन कौमी असम्बली या तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत की मजलिस के अरकान के लिए तो यादगार दिन हो नहीं सकता। अलबत्ता जमात अहमदिया के लिए ये दिन ज़रूर यादगार दिन रहेगा इंशाअल्लाह। इस अमर का ज़िक्र भी गैर मुनासिब न होगा कि इल्लामा इकबाल ने मुसलमानों को 73 फ़िरक़ों में से सिर्फ़ जमात अहमदिया को इस्लामी सीरत के ठेठा नमूना का मज़हर करार दिया था। तो अब हम देखते हैं कि ये जो वीडियो वायरल हुई है उस पर इंशाअल्लाह मैं थोड़ा सा तबसरा करता हूँ और फिर इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में मैं हवाले दिखाऊंगा और जो इन्होंने एक दूसरे पर कुफ़र के फ़तवे लगाए हैं और कुरान के मुताबिक और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक फ़तवा के मुताबिक ये यहूद व नसारा के नक्शे कदम पर चले हैं। इनकी वीडियो मिली है और उस वीडियो में ये बुज़ुर्ग और ये जो आपको तस्वीरें नज़र आ रही हैं, ये इंटरव्यू दे रहे थे और ये दावे कर रहे थे कि हम 7 सितंबर को, कोई कह रहा था कि हम बर्गर फ्री देंगे, मतलब डिस्काउंट देंगे, कोई कह रहा था कि हम कपड़े डिस्काउंट देंगे। अब ये देखें, ये साहिब जो एंड पे खड़े हैं, इनका जिस्म देखें कि जैसे जनानों का जिस्म होता है, जिस तरह हिजड़े जो खुसरे बाज़ारों में नाचते फिरते हैं उन जैसा इनका जिस्म है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इसने कभी ज़िंदगी में, कोई अगर मर गया हो तो उसके लिए इसने कफन भी फ्री नहीं दिया होगा या डिस्काउंट पे नहीं दिया होगा, बल्कि इसने कफन कोई अगर लेने आता है तो उसके डबल पैसे लिए होंगे।
और ये भी आप दावे कर रहे हैं कि हम 7 सितंबर को डिस्काउंट पे देंगे। और ये साहिब देखें जो सामने बैठे हुए हैं, सुन्नत रसूल इसने रखी हुई है, ये कह रहे हैं कि जी हम मेडिकल डिस्काउंट देंगे। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये जितने भी आपको तस्वीर में अंदर नज़र आ रहे हैं ना, किसी एक से भी अगर आप सूरत फातिहा का तर्जमा सुन लें, किसी एक को भी नहीं आएगा। इनसे आप दुआए कनूत सुन लें, किसी एक को दुआए कनूत नहीं आएगी। ये बाबा जी का काम देखें, कब्र के अंदर इसकी टांगें हैं, इसको कोई खुदा का खौफ कोई नहीं, कोई हया कोई नहीं, कोई शर्म नहीं है कि इसकी उम्र क्या है और इसके काम क्या है। ये भी कह रहा है जी हम 7 सितंबर को फ्री देंगे। इनकी मिसाल कुत्तों के जैसी है। ये मैं नहीं कह रहा, क्योंकि इनके अपने बुजुर्ग, इनके बाबे खुद को कुत्ता कहते हैं। हालांकि हम तो इनको कहते हैं कि नहीं यार इंसान बनो, इनके बाबे कहते हैं कि नहीं हमने कुत्ता बनना है, हमें कुत्ता बनना ही अच्छा लगता है। इनको खुदा ताला की बात भी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि खुदा ताला फरमाता है कि मैंने आपको अशरफुल मखलूकात बनाया, इंसान बनो, इंसान बनाया आपको। मगर इनके बाबे कहते हैं कि कोई कहता है कि जी हम फलां जगह के कुत्ते हैं, कोई कहता है कि जी जिस तरह इमाम रज़ा ख़ान बरेलवी ने भी कहा है कि मैं कुत्ता हूँ। ये उन्हीं के अल्फाज हैं, ये मेरे अल्फाज नहीं हैं, इसलिए मेरे पर कोई किसी किस्म का इतराज़ ना किया जाए। मैं उन्हीं के ही आपको अल्फाज सुना रहा हूँ, क्योंकि उसने अपने बेटों के बारे भी लिखा है, खुद के बारे भी लिखा है। इसी तरह देवबंदी हैं, उन्होंने भी अपने बारे खंजीर और कुत्ते के अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। तो इनकी मिसाल कुत्तों जैसी है। जिस तरह अगर कोई गली में से इंसान गुजरता है तो सारे कुत्ते मिल के पड़ जाते हैं, इनकी भी मिसाल वैसी ही है। जब अहमदियों की बारी आती है तो सब ये देवबंदी, बरेलवी, जितने भी नस्ली हैं, ये सब मिलकर अटैक करते हैं अहमदियों पर, और इनके अंदर कोई शर्म हया नहीं रही। अब ये देखें कि जो बाबे के नीचे खड़ा हुआ एक बच्चा है, मेरे लिए तो ये एक बच्चा ही है, 20 साल उम्र होगी इसकी ज़्यादा से ज़्यादा, और इन जैसों के ऊपर मौलवी गुस्सा उतारते हैं। और यही जब मदरसा से निकलते हैं तो फिर ये भी नारे लगा रहे होते हैं कि हम ख़त्म नबूवत के मुजाहिद हैं। और यही इनकी बच्चियों के साथ, इनके बच्चों के साथ मौलवी ज़्यादती करते हैं आए दिन। और ये देखें, ये जो पीछे बैठा हुआ है, इसकी शक्ल देखें। मौलवी जब इनके साथ ज़्यादती करता है तो उस वक़्त इनकी बच्चियों के साथ या बच्चों के साथ तो इनकी ज़बानों को जिस तरह फालज हो जाता है, ज़बान के ऊपर कोई अल्फाज नहीं आता कि नहीं यार इस जुल्म को बंद करो। तो जब अल्लाह ताला का नाम मिटाने का वक्त आता है, अल्लाह और रसूल का नाम मिटाने का वक्त आता है, मस्जिदों को शहीद करने का वक्त होता है, तो उस वक़्त ये सारे मिलके कुत्तों की तरह हमले करते हैं। अभी कुछ दिन पहले जिस तरह वो पाकिस्तान में मीनार पाकिस्तान पर इन्होंने चंद चढ़ाया है, उसमें भी मैंने देखा तो ये अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ कि मेरी आंखों में उस वक्त आंसू आ गए। और मैंने कहा कि यार इस तरह तो भेड़िया जो है ना, या शिकारी कुत्ते जिस तरह होते हैं, वो भी अपने शिकार को नहीं फाड़ते जिस तरह ये उस लड़की के साथ ज्यादती कर रहे हैं। और इनके अंदर कोई खुदा का खौफ नहीं रहा, बस एक दूसरे को काफिर काफिर की रट लगाई हुई है। और अगर इनमें से मैं दावे के साथ कहता हूं कि इनके अकीदे ये हैं कि देवबंदी और बरेलवी आपस में रिश्ते नहीं कर सकते, अगर कोई मर जाए तो उसके बारे अगर उसका जनाजा पढ़ेंगे तो इनके निकाह टूट जाते हैं। और मौलवी फतवा देते हैं कि आपके तो निकाह टूट गए हैं, अब मुत्ता, कोई कहता है कि आप मुत्ता करो, कोई कहता है अब हलाला करो। मौलवी ने इनको ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है और इनको ज़रा कोई खुदा का खौफ नहीं कि अल्लाह ताला क्या कहता है और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम क्या है। आए दिन मस्जिद में कोई ना कोई ये मौलवी चंद चढ़ाते हैं, किसी की ज़बान आज तक नहीं बोली, किसी ने कोई जलूस नहीं निकाला कि ये मौलवियों को कहा हो कि ये आप जुल्म बंद करो और ये जो आप काम कर रहे हो इसको ख़त्म करो। इनकी मिसाल यहूद जैसी है। जिस तरह जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई तो यहूद ने जश्न मनाया था, इनकी किताबों के अंदर लिखा हुआ है। और ये स्कैन भी आप देख सकते हैं, मैं कोई अपने से बात नहीं कर रहा, इन्हीं की अपनी किताबों में लिखा हुआ है। और आज यही जमात अहमदिया के साथ ये करते हैं।
इसी तरह इन्हीं के हज़रत शाह वलीउल्लाह साहिब मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह वो लिखते हैं अल खैरुल कसीर शरा अल्फौजुल कबीर में कि जिसने यहूद का नमूना देखना हो, कि अगर आप आँखों से इनका नमूना देखना चाहते हैं तो अपने ज़माना के बदअतवार उलमा को देखें जो गुमराहियाँ और ख़राबियाँ नज़ूल कुरान के वक्त यहूद में पाई जाती थीं, आज वो सब गुमराहियाँ और ख़राबियाँ बायने ही उलमाए सू में पाई जाती हैं। और आज ये छोटी छोटी दुकानें बनाकर मेडिसन वाली और बर्गरों वाली और कपड़ों वाली बनाकर बैठे हैं और समझ रहे हैं कि हम जमात अहमदिया से टक्कर ले लेंगे, और शायद ये भूल गए हैं कि जो इनसे पहले हुकूमतों ने जमात अहमदिया के साथ टक्कर ली उनका अंजाम क्या हुआ। किसी को कुत्ते की मौत आई, किसी को ज़मीन और आसमान ने कबूल नहीं किया, और किसी को फांसी हुई, किसी को गोली लगी, सब गंदी मौत मरे। तो अब ये चले हैं जमात अहमदिया से टक्कर लेने। ये बाज़ारों में बैठकर 1,000 2,000 रुपये का कपड़ा बेचने वाले अब जमात अहमदिया से टक्कर लेंगे, जो कि खुदा ताला के हाथ का लगाया हुआ पौधा है। इनसे पहले बड़ी बड़ी हुकूमतें आई, जाबर हुकूमतें आई, गुजर गई, और जो कहते थे कि हम ईंट से ईंट बजा देंगे, हम कादियान से आवाज़ बाहर नहीं निकलने देंगे, वो कुछ ना कर सकी। तो ये किस खेत की मूली हैं। और ये जो तस्वीर आपके सामने नज़र आ रही है आपको, इसमें ये सारे इकट्ठे खड़े हैं। मौलवी मुफ्ती साहिब हो गए, और मुफ्ती अब रहमान साहिब हो गए, और उसके बाद नूरानी साहिब हो गए, वगैरह वगैरह जितने भी खड़े हैं। कोई इनमें से मुझे बताए कि कोई एक भी कोई इज़्ज़त की मौत मरा हो? सब जलील और रुसवा होकर मरे हैं। और इनमें जो ये मौलाना नूरानी साहिब खड़े हैं, इनके बड़े तो लिखते आए हैं, उनका फतवा भी आप सब के सामने मैं रखता हूँ। और इन्होंने नूरानी साहिब ने खुद लिखा है पाकिस्तान के बारे में, बानिया पाकिस्तान के बारे में, जनाह की तारीफ़ करने वाला मुर्तद हो गया, उसकी बीवी उसके निकाह से निकल गई। इन्हीं लोगों के बारे में अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, तू इन्हें इकट्ठा समझता है जबकि इनके दिल फटे हुए हैं। ये इसलिए है कि वो एक ऐसी कौम है जो अक्ल नहीं करते। जमात अहमदिया के ख़िलाफ़ ये सब एक हो जाते हैं, और हालांकि इनके आपस में दिल फटे हुए हैं। और ये जो मौलाना नूरानी साहिब इनके साथ खड़े हुए हैं, और ये दूसरे अहबाब मौलाना, ये अपने एक दूसरे को मुसलमान समझते हैं। इमाम रज़ा खान साहिब का तो ये फतवा भूल गए हैं, मैं फिर से इनको याद करवा देता हूँ। वो तो कहते हैं अहमदियों कादियानियों को तो ये पहले ही मुर्तद और काफिर कहते हैं, हमारी तो ये बात ही नहीं है इसके अंदर। तो ये समझते रहें हमारे सामने इनकी औकात क्या है। फतवा तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चलेगा, और इंशाल्लाह मैं आपको साबित भी करूँगा कि ये 7 सितंबर वाले दिन इन्होंने कौन सी बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी हुई है, और इन्होंने खुद की है। तो इनके मौलाना इमाम रज़ा साहिब का फतवा है, ये देवबंदियों वहाबियों से जो पैदा औलाद होती है वो तो एक ख़ास किस्म की जो जना होता है उसके बराबर होगी। इनके तो आपस में निकाह भी नहीं होते। और फिर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके बारे में जो फतवा लगाया कि जो किसी कलमा पढ़ने वाले को काफिर कहता है वो फतवा उसी के ऊपर पलट जाता है, वो खुद काफिर हो जाता है। अगर वो अल्लाह ताला का नाम लेता हो, कलमा पढ़ता हो, तो वो अगर मुसलमान है, अल्लाह का नाम लेता है, कलमा पढ़ता है, तो अगर किसी कलमा पढ़ने वाले को आपने काफिर कहा तो वो आपके ऊपर पलट जाएगा। इस लिहाज से भी इन्होंने अपने आप को काफिर करार दिया खुद ही हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फतवा के मुताबिक। और फिर इसी तरह इन शियों के देवबंदियों ने इन आपस में सब के फतवे हैं कि इनके साथ निकाह नहीं हो सकता। यहाँ तक लिखा है कि इनसे पैदा होने वाली जो औलाद है वो भी खालिस जना की पैदावार है। तो जमात अहमदिया के जब बारी आती है तो ये सब इकट्ठे हो जाते हैं। और ये मौलाना नूरानी साहिब जिनको ये मानने वाले हैं उनके बारे में तो ये कहा जाता है कि ये किताब है फाज़िल बरेलवी की खसूसियात, उसमें लिखा हुआ है कि शायद इस तरह किसी ने इस कदर काफिरों को मुसलमान नहीं किया होगा जिस तरह आला हज़रत बरेलवी शरीफ ने मुसलमानों को काफिर बनाया, और ये फजीलत किसी और को नसीब नहीं हुई। और ये भूल जाते हैं। और यही मौलाना शाह नूरानी जिन्होंने जमात से टक्कर ली,
और ये लैट्रीन में मरे। ये मैं नहीं कह रहा, इनकी अपनी अखबारें कहती हैं। आज भी आप गूगल से सर्च करें तो आपको पता चल जाएगा कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि उलमा आसमान के नीचे बदतरीन मखलूक होंगे। उनके पास लोग हिदायत लेने के लिए जाएंगे, मगर वो आगे से उलट ही मशवरे देंगे उनको और गलत तालीम देंगे। और इन्होंने इस दिन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक हम 72 हैं और कादियानी फ़िरका 73वां फ़िरका है जो नाजी फ़िरका है, ये साबित किया। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यकीनन बनी इसराइल 72 फ़िरकों में बांट गए थे और मेरी उम्मत 73 फ़िरकों में बांट जाएगी, लेकिन एक फ़िरके के सिवा बाकी सब आग में होंगे। सहाबा ने पूछा वो नाजी फ़िरका कौन सा होगा? हजूर ने फरमाया वो फ़िरका जो मेरी और मेरे सहाबा की सुन्नत पर अमल पैरा होगा। 1974 में पाकिस्तान की कौमी असम्बली ने जमात-ए अहमदिया पर कुफर का फतवा लगाया। फिर इस पर पाकिस्तानी अखबारात ने सुर्खियाँ लगाईं, जमात-ए अहमदिया के ख़िलाफ़ 72 फ़िरकों का इजमा। इसी तरह इस्लाम की तारीख़ में इस कदर पूरे तौर पर किसी अहम मसला पर कभी इजमा उम्मत नहीं हुआ। इजमा उम्मत में मुल्क के बड़े बड़े उलमा दीन और हामलान शरअ मतीन के अलावा तमाम सियासी लीडर और हर ग्रुप का सियासी रहनुमा मुतफिक थे, और सूफिया कराम और आरफीन बिल्ला ये सब इकट्ठे थे। पूरा इत्फाक हुआ है कि कादियानी फ़िरका को छोड़कर जो भी 72 फ़िरके मुसलमानों के बताए जाते हैं, सब के सब इस मसला के इस हल पर मुतफिक और खुश हैं। और उलमा इस्लाम ने मुतफिका फ़ैसला के मुताबिक अपना 72 होना और जमात अहमदिया का 73वां होना तस्लीम कर लिया है। हदीस के मुताबिक हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़ैसला है कि 72 नारी होंगे जबकि एक फ़िरका नाजी होगा। एक रवायत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो एक जमात होगी। तो बस साबित हुआ कि ये जो भी आपस में खड़े हुए हैं एक दूसरे की बगलों में, मुफ्ती महमूद और मौलाना नूरानी वगैरह, ये सब एक दूसरे को मुर्तद, काफिर और ज़ंदीक समझते हैं और एक दूसरे को वाजिबुल कत्ल समझते हैं। तो बस साबित हुआ कि जमात अहमदिया की ताईद में कुरान और हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, और इनकी ताईद में ना तो कुरान है ना ही सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। पर साबित हुआ कि वही जमात अहमदिया है जिसके बारे पेश गोई मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई थी, मा अना अलैहि व अस्हाबी। यही वो जमात अहमदिया जमात है जो अल्लाह ताला के फ़ज़ल से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा के नक्श कदम पर चल रही है। और जमात अहमदिया का एक इमाम है और इनके पास तो कुछ भी नहीं। इनकी मिसाल एक भेड़ों के जैसी है कि जिसका मुंह जिधर आया उधर मुंह उठाकर चल दिए। आखिर में मेरी यही दुआ है और हम यही दुआ कर सकते हैं अल्लाह ताला के हजूर कि अल्लाहुम्मा मज़्ज़िक़हुम कुल्ला मुमज़्ज़क़िन वसाहिक़हुम तस्हीक़ा। ऐ अल्लाह इन्हें पारा पारा कर दे और इन्हें पीस कर रख दे जो इस्लाम के दुश्मन हैं और लोगों को गुमराह कर रहे हैं। अल्लाह ताला सबको समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। खाकसर अब इजाज़त चाहता है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।